अंकित की अभी नई नई शादी हुई थी। उसकी शादी गांव की लड़की कविता से हुई थी। क्योंकि कविता शुरू से ही गांव में रही थी, इसलिए वो बिल्कुल देसी थी। पर शहर आने के बाद भी वो अपनी हरकतों को नहीं बदलती और उसकी इन्हीं हरकतों से अंकित परेशान हो जाता है। कविता, अब तुम गांव में नहीं हो, तुम्हारी शादी मुझसे हुई है। हम शहर में रहते हैं, कुछ तो बदलाव लाओ अपने अंदर। कैसा बदलाव? हम क्या अच्छे नहीं हैं? हम भी तो गोरे हैं, दिखने में कितने सुंदर हैं। और हमको तो अच्छे से साड़ी पहननी भी आती है। हम ना अपने गांव में सभी लड़कियों को साड़ी पहनाते थे, सभी हमारे पास ही आती थी पहनने के लिए। कविता बोलना शुरू हो जाती है और चुप ही नहीं होती। अंकित उसकी बातों से परेशान हो जाता है। वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। आखिर हम ऐसा भी क्या बोले जो ये ऐसे बोले बिना चले गए? हाँ, हम ना बहुत बोर हो रहे हैं। एक काम करते हैं, माँ जी के पास जाकर बैठ जाते हैं। इतना बोलकर कविता आवाज लगाती हुई अपनी सास सुमन को ढूंढती है। कुछ देर बाद वो अपनी सास को किचन में पाती है तो उन्हें पीछे से पकड़ लेती है। कौन है? माँ जी, आप डरती काहे हो? हम हैं आपकी बहू कविता। क्या हुआ? आप तो ऐसे चीख रही है जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो। अरे बहू, मुझे दिल की बीमारी है। अगर तू भूतों की तरह मुझे पीछे से पकड़ेगी तो मैं इसी तरह से चिल्लाऊंगी ना। एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, ऊपर से तेरी हरकतें। का? अब परेशान है पर का? अरे मेरा बेटा अंकित और तेरा पति आज लंच लेकर नहीं गया। वो 1 मिनट भी भूखा नहीं रह सकता। और तू तो जानती है कि वो बाहर का कुछ खाता भी नहीं। माँ जी, इसमें परेशान होने वाली का बात है? गांव में जब हमारे पिताजी खाना ले जाना भूल जाते थे ना, तो हम खेत पर उनके लिए खाना ले जाते थे। हाँ, आप ना हमें अंकित जी का लंच दे दीजिए, हम उनके ऑफिस में दे आते हैं। क्या? तू अमित का लंच लेकर ऑफिस जाएगी, वो भी ऐसी हालत में? अरे बहू, अंकित के ऑफिस जाना है तो कम से कम थोड़े तैयार तो हो जा। अगर ऐसी बात है ना माँ जी, तो हम अभी तैयार होकर आते हैं। आप जाकर आराम करिए ना। कविता अपने कमरे में तैयार होने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद तैयार होकर लंच लेकर अंकित के ऑफिस जाती है, जहां अंकित के ऑफिस में बैठे सभी लोग कविता को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे, हमारे ऑफिस में ये जोकर कौन आ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें एंटरटेन करने के लिए सर ने किसी जोकर को बुलाया है? अरे क्या हुआ मैडम, आप इतना हंस क्यों रही हो? आखिर ऐसा भी क्या देख लिया आपने जो कि आपकी हंसी नहीं रुक रही? अंकित, अगर तुमने देख लिया होता तो तुम्हारी हंसी भी बंद नहीं होगी। एक बार सामने देखो। अब अंकित कविता को देखता है। कविता ने सीधे पल्ले की साड़ी पहनी थी, बड़ी बिंदी लगा रखी थी और 2 चोटी जिस पे उसने रिबन लगाए हुए थे। कविता का ये देसी स्टाइल देखकर अंकित को बहुत गुस्सा आता है। वो अकेले में ले जाकर उसे कहता है, कविता, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें अगर अपनी इज्जत की परवाह नहीं है तो कम से कम मेरी इज्जत के बारे में ही सोच लेती। क्या हुआ? आप गुस्सा काहे हो रहे हो? हमें यहाँ देखकर आपको अच्छा नहीं लगा का? सही कहा तुमने। तुम जैसी देसी बीवी से शादी करके मैं पछता रहा हूँ। तुम्हें अपने ऑफिस में देखकर मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। खबरदार, अगर बिना मुझसे पूछे मेरे ऑफिस आई, निकल जाओ यहाँ से। अंकित का गुस्सा देखकर कविता को बहुत बुरा लगता है। वो बिना लंच दिए रोती हुई घर आ जाती है। अब से हम अंकित जी की परवाह ही नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें हमारे उनके लिए चिंता करना पसंद ही ना है। कविता काफी देर तक रोती है, पर कुछ ही देर बाद वो सारी पुरानी बातों को भूल जाती है। तो वहीं दूसरी ओर अंकित को बहुत दुख होता है जब उसे पता चलता है कि कविता तो उसके लिए लंच लेकर आई थी। रात को अंकित घर जाकर कविता से अपनी गलतियों की माफी मांगता है। कविता, मुझे माफ कर दो। आज मैंने ऑफिस में तुम्हारे साथ बहुत गंदी तरह से बात की। आपके माफी मांगने से हमारी आंखों में आंसू दोबारा थोड़ी ना आ जाएंगे। आपको पता है हमें कितना टाइम लगा था और कितने दिनों बाद इस तरह से हम तैयार होकर आए थे सिर्फ आपके लिए। हमें लगा कि आप हमें ऐसे देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, पर आपने तो हमें सबके सामने सुना दिया। अरे गलती हो गई, माफ कर दो। आइंदा से ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगा। इस तरह से अंकित कविता को मनाने की कोशिश करता है, पर कविता उसकी एक नहीं सुनती। जिसके बाद वो उसे खुश करने के लिए कहता है, अगर तुम मुझे माफ कर दोगी तो मैं तुम्हें कल मूवी दिखाने ले जाऊंगा। का? आप सच कह रहे हैं? आपको पता है ना, हमें सिनेमा देखना बहुत पसंद है। और रही माफी की बात, तो वो तो हमने आपको तभी माफ कर दिए थे। हाँ, इस
तरह से अंकित कविता को मना लेता है। अब अगले दिन कविता अंकित के साथ बाहर जाने के लिए तैयार होने लगती है और एक बार फिर वो अपना देसी लुक ले लेती है। ये देखकर अंकित को फिर से गुस्सा आ जाता है। कविता, तुम्हें मेरी बात कब समझ में आएगी? तुम क्यों बार बार देहातों जैसी बन जाती हो? हम बाहर मूवी देखने जा रहे हैं। अगर लोगों ने तुम्हें इस रूप में देख लिया ना तो तुम्हारा मजाक बनाएंगे। तो हम ऐसा क्या करें कि लोग हमारा मजाक ना बनाए? जैसा मैं कहूँ बस वैसा करना और वही कपड़े डालना जो मैं कहूँ। इस तरह से अंकित कविता को सूट सलवार पहनने के लिए देता है, साथ ही उसे खुले बाल में चलने को कहता है। कविता को अपना ये लुक अच्छा तो नहीं लगता, जिस वजह से वो अंकित से नाराज हो जाती है और इस तरह से दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। मैं तुम्हें कितना ही बदलने की कोशिश क्यों ना कर लूं, पर तुम देसी की देसी ही रहो। अरे भला कोई पति अपनी बीवी को ऐसे ले जाता है का? हमारे देश की संस्कृति है साड़ी, और बहुएं तो साड़ी में ही अच्छी लगती है। तुम्हारी ये सोच मुझे अच्छी नहीं लगती। जब तुम्हारी ये सोच बदल जाए हम उस दिन मूवी देखने जाएंगे। इस तरह से एक बार फिर अंकित कविता से नाराज हो जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अंकित के कुछ दोस्त घर पर खाने के लिए आते हैं। माँ, कविता, आज मेरे कुछ दोस्त घर पर खाने के लिए आ रहे हैं, तो आप उनके लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाना और कोशिश करना कि चाइनीज़ बनाओ। अरे तू फिक्र मत कर बेटा, मैं सब संभाल लूंगी, और बहू है ना मेरे साथ मेरी मदद करने के लिए। पर माँ जी, ये चाइनीज वो कौन सा खाना होता है? हमें नहीं बनाना आता। माँ को सब आता है, तुम बस माँ के साथ रहना। अच्छा, मैं चलता हूँ, रात को अपने दोस्तों के साथ घर आऊँगा। इतना बोलकर अंकित घर से चला जाता है। सुमन भी अपने कमरे में आराम करने लगती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। अचानक से सुमन की तबीयत खराब हो जाती है। बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बार बार उल्टियाँ हो रही हैं। एक काम कर, तुझे जो आता है वही खाना बना दे। कुछ देर में अंकित अपने दोस्तों के साथ घर आ जाएगा। अपनी सास के कहने पर कविता किचन में जाती है और देसी खाना बनाती है। कुछ देर बाद अंकित अपने दोस्तों के साथ घर आता है, जहां वो देखता है कि खाने में दाल, चावल, सब्जी, पकोड़े, कढ़ी और अचार है। इस तरह का देसी खाना देखकर अंकित को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने दोस्तों के सामने ही कविता पर भड़कने लगता है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम खाना मत बनाना, माँ सब संभालेगी। फिर क्यों तुमने खाना बनाया? तुम यही दिखाना चाहती हो मेरे दोस्तों को कि तुम कैसी गवार हो? तुम अपनी ये हरकतें नहीं सुधारने वाली। गलती करी मैंने तुम जैसी देसी लड़की से शादी करके। इस तरह से अंकित अपने दोस्तों के सामने कविता को भला बुरा सुनाकर चला जाता है। ये देखकर अंकित के सभी दोस्त भी वहां से चले जाते हैं। बेचारी कविता एक कोने में बैठकर रोने लगती है और जब इस बारे में सुमन को पता चलता है तो वो अंकित से बात करती है। बेटा, तूने बहू के साथ बिल्कुल सही नहीं किया। क्या देसी होना हमारे देश के लिए या तेरे लिए कलंक है? हम सब देसी लोग हैं बेटा, पर शहर आकर शहरी हो गए। क्या हुआ अगर बहू देसी है तो उसे सिखा भी तो सकते हैं, जैसे तेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था। माँ, मैंने कई बार कोशिश करी है उसे शहरी तौर तरीके सिखाने की, पर कुछ सीखना ही नहीं चाहती वो। अरे नहीं सीख रही है तो वो जैसी है वैसी ही अपना ले तू। तेरी माँ भी तो देसी है, एक बार अपनी माँ को देख। मैं भी तो साड़ी पहनती हूँ, मुझे भी अंग्रेजी बोलनी नहीं आती। मैं तुम लोगों जैसी नहीं हूँ, पर कभी तेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जैसा तू बहू के साथ करता है। कभी तू खुद को बहू की जगह पर रख कर देख। सुमन के समझाने पर अंकित को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी गलती के लिए कविता से माफ़ी मांगता है, जिसके बाद सब बैठकर कविता के हाथ का बनाया हुआ देसी खाना खाते हैं और सारी पुरानी बातों को भूल जाते हैं।